गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वेल, आज क्लास स्टार्ट करते हैं। कल का ही जो हमारा चैप्टर है उसे हम आगे लेके जाते हैं। आज जो डेट है हमारी 14 मई 2020 है। क्लास 8 का चैप्टर है एक्सपोनेंट्स एंड पावर। पूरी एक्सरसाइज आप लोगों के लिए सॉल्व करी गई है, स्टेप बाय स्टेप करी गई है। और इसमें सबसे बड़ी जो बात है, जो एकदम बहुत पॉइंट की बात है कि लीस्ट कैलकुलेशन के साथ बच्चे की कैलकुलेशन कम से कम हो सके, क्योंकि जितनी ज्यादा स्टेप्स होते हैं, जितनी ज्यादा कैलकुलेशंस होती हैं, उतने ज्यादा चांसेस हमारे मिस्टेक्स करने के होते हैं और नंबर कट जाते हैं। नंबर कटे, डिप्रेशन हो गया, इनकरेजमेंट हो गया, मनोबल टूट गया और मैथ्स बुरी हो गई, मैथ सब्जेक्ट बुरा हो गया। सब्जेक्ट बुरा नहीं होता है, इनकरेजमेंट नहीं होता, बस खाली मनोबल नहीं बढ़ता है, मोटिवेशन नहीं मिलता है और हम सोचते हैं कि वो सब्जेक्ट पूरा है। सब्जेक्ट बहुत इजी है और आप देखना इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर आपको बहुत ही कम जगह पर कैलकुलेशन दिखाई पड़ेगी, बहुत ही कम जगह पर। हमने कैलकुलेशंस तो बिल्कुल ना के बराबर करी हैं, बिल्कुल ना के बराबर, और तय आराम से। जबकि इसके अंदर काफी ज्यादा मतलब दिख रहा है, डरावने वाले चेहरे हैं कुछ, है ना, लग रहा है ना, बड़े इसी आ गया, बड़ा डरावने वाला चेहरा है, ये कुछ पता नहीं क्या लिखा हुआ है, बड़ा डरा रहा है हमको। डरिए नहीं, ठीक है। रेडी, स्टार्ट। 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 1, इवैल्यूएट, यानी कि हमें सॉल्व करना है। पहली चीज, क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन हमसे क्या डिमांड कर रहा है, इसको हमको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पार्ट या 1 का फर्स्ट पार्ट, 3 माइनस की पावर 1 9 माइनस की पावर 1 डिवाइड 3 माइनस की पावर 2। कल आपको समझाया गया था कि जब पावर माइनस में हो तो बेस कैसी हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाता है उसका। न्यूमरेटर गेट कन्वर्टेड इनटू डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू न्यूमरेटर, राइट। हिंदी में बोलो, बिल्कुल आसान भाषा में। क्लास 8 की उल्टा पुल्टा हो जाता है जी, नीचे वाला ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला नीचे आ जाता है। और ये हम जानते हैं कि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसे हम 1 मान लेते हैं। ओके, तो क्या करा, यहाँ पे सॉल्व किया, 1/3 इंटू 1/9, डिवाइड का साइन ऐसे कैसे रखा, या मैंने इसको सॉल्व करते के साथ ही 1/9 लिख दिया है। कल हमने देखा था 3 इंटू 3 9, इतना तो पता ही है ना, ये तो बहुत ही लीस्ट कैलकुलेशन है। देन आफ्टर व्हाट, क्या काम किया कि जब मैंने इस ब्रैकेट को खोला है, हमें पता है कि हम डिवाइड करते हैं तो राइट हैंड साइड से, मैं इस हाथ से लिखता हूं, ठीक है, राइट हैंड साइड की जो भी फ्रैक्शन होगी उसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, राइट। तो सेम यहां पे किया, बिल्कुल इजी मेथड से 9 से 9 कैंसिल, द आंसर इज 1/3। ओके, वेल, क्वेश्चन नंबर 2, सेम प्रोसीजर यहां पे अडॉप्ट किया। पावर निगेटिव में थी, रेसिप्रोकल हुआ, पावर निगेटिव रेसिप्रोकल, पावर निगेटिव रेसिप्रोकल। डिवाइड का साइन अभी मैंने अनटच रखा है, कुछ नहीं किया उसको। जैसे ब्रैकेट खोला, ये वाली जो चीज थी, जो फ्रैक्शन थी, ये वाली 1/6, ये कहां चली गई, ये उसके ऊपर चली गई। और मैंने क्या कहा, आसान तरीके से बिल्कुल, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की प्लेस ले लेगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की प्लेस ले लेगा, उल्टा पुल्टा हो जाएगा। वेल, यहां पर भी सेम ऐसे ही हुआ। और जब हमने इसको, तो इतना तो आप लोग जानते हैं कि 2 से कट रहा है, लीस्ट कैलकुलेशन पे तो आंसर आ गया हमारा 1/2। हम अपने जो हमारे कैमरामैन साहब हैं उनको हम ये कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि समझा के हल्का सा फोकस करते हुए चले, ठीक है। तो देख लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, सेम एज इट इज, कुछ नहीं है। पावर निगेटिव रेसिप्रोकल, पावर निगेटिव रेसिप्रोकल, पावर 3। ऑन सॉल्विंग वी गेट 125/260, 216 हमें यहां पर ये मिल चुका है। ओके, डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 विद द सेम कॉन्सेप्ट। पूरी एक्सरसाइज के अंदर कहीं कुछ ऐसा नहीं है, पूरी एक्सरसाइज के अंदर कि आपको दिक्कत हो रही हो, बहुत सिंपल है। आप यहां पर देखेंगे कि सिर्फ जो पूरी एक्सरसाइज में माइनस की जो पावर है वो हमको प्रैक्टिस करवा रही है
कि बेस का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, बीच बीच में डिवाइड के साइन में दिखाई दे रहे हैं हमें, क्यों? ताकि वो रेसिप्रोकल पे रेसिप्रोकल हमसे करवा रहे हैं। रेसिप्रोकल पे रेसिप्रोकल कैसे करवा रहे हैं, ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देख लिया। यहां पर साइन माइनस का था, एक रेसिप्रोकल हुआ। यहां पर साइन डिवाइड का था, अगला रेसिप्रोकल हुआ। ओके, उस समय इतना ध्यान रखना है, कुछ नहीं करना है, आराम से प्रैक्टिस करेंगे, आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2। ऑन सॉल्विंग दिस, 2 की पावर 2 है तो कितना होगा 4, 3 की पावर 2 है तो कितना होगा 9, एंड 9 प्लस 4 कितना होगा 13 होगा। 13 यहां पर आ गया, 1/2 आ गया, कितना पावर थी इसकी 2, 1/4 सॉल्व किया। आप इसको यहां पर भी छोड़ सकते थे, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये एक्सपोनेंट्स ऑफ पावर का है। बट ये जो चीज है ये यहां पर एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कौन सी फ्रैक्शन है ये? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हमने आपको आपके जो चैप्टर था फ्रैक्शंस, उसमें हमने बताया था फ्रैक्शंस के बारे में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है इसको हमें कन्वर्ट करना होगा मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी कि एक होल नंबर प्लस एक फ्रैक्शन पार्ट। तो हमने किया 4 3 12, 12 प्लस 1 13, आंसर निकल के हमारा आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, 5/2, 3/2, माइनस हो रहा है 2/3, माइनस का 3। इजी क्वेश्चन है। कैसे इजी है? 5 into 2 25, 3 into 2 9, साइन माइनस का बीच में माइनस का आ गया। अब ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये माइनस का 3 है, यानी कि पावर फिर से हमारी कौन सी हो गई? निगेटिव हो गई। जब पावर निगेटिव है तो फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा उल्टा हो जाता है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। ठीक है, वही हुआ, 2/3 था, 3/2 हो गया। 25 - 9 क्या मिलेगा? 16 मिलेगा। कैलकुलेशन बहुत इजी है, बल्कि ना के बराबर मान लो, 8 1 जा और 8 2 जा। ठीक, 27 2 जा 54 हो गया, आंसर आ गया, सॉल्व हो गया। इतना पार्ट आपने किया, स्कूल में आपके क्वेश्चन के पूरे मार्क्स, कोई काटने वाला नहीं है, बहुत ही कम कैलकुलेशन के साथ। देख रहे हैं आप, इजी मेथड। देन आफ्टर हेयर, पावर किस में है? आप बोलोगे सर पावर निगेटिव में है। किसकी है? माइनस का 3 है। क्या कर दो? उल्टा पुल्टा, है ना, आसान भाषा में, पढ़ लिखो की भाषा में रेसिप्रोकल कर दो। ठीक है, ऐसे पढ़ते एकदम फ्री फ्रेश होकर। 4 ऊपर आ गया, 3 यहां पर आ गया, 3 3 हमने इसको करना है सॉल्व। ठीक है, यहां पर भी देखो रेसिप्रोकल दिखाई दे रहा है फिर से। ठीक, तो अब सारी पावर कैसी हो गई है? पॉजिटिव। हाँ, एक चीज और बता दूं कि अगर पावर निगेटिव में है और आपने फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कर दिया है, अगर पावर निगेटिव में है और आपने फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कर दिया है, तो फिर पावर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। तो फिर पावर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। वही हमने किया, और पावर 3 और 3 की पावर फिर 3, 4 into 4 into 4 64, 3 into 3 into 3 27, डिवाइड 216, कितना आ गया? बहुत सिंपल तरीका है सर, 64 - 27 कितना होता है? 37, डिवाइड किया 216, प्रॉपर फ्रैक्शन है। दैट्स इट। सवाल को यहीं छोड़ दीजिए, सवाल पूरा हो चुका है। 8th, डरावने वाला सवाल, शक्ल बड़ी भयानक है इसकी, वो 2 बड़े बड़े ब्रैकेट लगा रखे हैं। ठीक है, क्लास 8 में भी बच्चे जो आते हैं, अभी अभी जो बच्चे आए हैं रिसेंटली, वो डरेंगे ऐसे सवाल। डरिए मत। कल सर ने समझाया था आपके कि पावर पे अगर पावर लगी हो तो मल्टीप्लाई कर दो। -2 और -2 कितना हो जाएगा? प्लस का कि माइनस का? बोलो, आवाज आनी चाहिए रिकॉर्डिंग में, बच्चे पढ़ रहे हैं। प्लस का 4 हो जाएगा, तो क्या हुआ? प्लस का 4 हो गया। माइनस यहां पे है 3/4 आ गया।
अब एक चीज और देखिए ध्यान से कि अगर पावर इवन नंबर्स की फॉर्म में है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, या इवन टाइम्स है, तो ये जो साइन निगेटिव का है ऑटोमेटिकली पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी क्योंकि 4 लिखा हुआ है, मानो यहां पे लिखा होता 40, तो भी आंसर यहां पे पॉजिटिव हो जाता। लेकिन अगर यहां पे लिखा होता 3, पावर 3 होती, तो 3 पावर का मतलब ये हो गया ऑड टाइम्स, और टाइम्स के अंदर नेगेटिव वाला पार्ट नेगेटिव ही रहेगा। ये शॉर्टकट तरीका है। अगर आप करना चाहते हैं, खूब लंबे तरीके का आप सॉल्व करना चाहते हैं, तो आपकी इच्छा है, इसी करिएगा मत, कि पढ़ाई इसीलिए कराई जाती है। 3, 4 पावर, ठीक है। तो -3 इंटू -3 कितना हो गया, कितना हो गया, -3 इंटू -3 कितना हो गया, प्लस का कि माइनस का, प्लस का। ऐसे अगले पार्ट में भी होगा, तो फिर 9 इंटू 9 कितना हो गया, 9 इंटू 9 कितना हो गया, 81 आ गया। ये क्या है, माइनस का मान लो प्लस का मान लो है, तो माइनस का मान लेते हैं 4 को भी, बहुत आसान तरीका। -4 इंटू -4 कितना हो गया, 16 इंटू 16 कितना हो गया, 256, आंसर आ गया। ठीक, इसको हम और भी सॉल्व कर सकते थे, ये हमने आपके लिए यहां पर सॉल्व कर दिया। ठीक, हमें दिख रहा है ना यहां पर, समझ में आ गया, यहां से यहां तक नहीं आया है। 2 if 1125 equals to 3m into 5m, तो m और n की वैल्यू क्या होगी, तो m और n की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले इसके फैक्टर्स बना लीजिए, और पहले लीस्ट नंबर से चलिए, छोटे छोटे। तो हमने क्या देखा, पहले कटेगा 3 से। डिविजिबिलिटी क्या है 3 की चेक करने की, भाई ये 2 से तो कटने वाला नहीं है, डिवाइड तो होगा नहीं। 2 से डिवाइड क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये कौन सा नंबर है, इवन है कि ऑड है, ऑड नंबर है। क्या पहचानेंगे कि इसके आखिर में ऑड है। तो हमने लिया 3 से, हम चेक करेंगे कि ये नंबर 3 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो इसको आप सम ऑफ डिजिट्स कर लीजिए, क्या डिजिट्स का सम कर लीजिए। 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 5 9, और 9 डिविजिबल है 3 से, राइट। बस इस तरह से हमने इसको डिवाइड करते चले गए। यहाँ पे हमने